सारे बहन भैया ने हाथ जोड़ के राम राम। मैं ही बाप ने तिलकुटी व्रत की कथा सुनाऊंगी। पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो। किसी नगर में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। वो अक्सर बीमार रहा करता था। वहीं देवरानी ने भी अपना घर चलाने के लिए वह अपनी जेठानी का काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माह के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। तिल चौथ की पूजा की, बाद में तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचने लगी, चांद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा तो वह भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में खाना किसी ने नहीं खाया, मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। जल्दी ही देवरानी के घर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी और पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फ़ायदा? ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से अपनी पत्नी को बहुत मारा। डंडा टूट गया तो उसने पट्टे से मारा। वो बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती और रोती हुई पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धो न मारी पाटा न मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा छीके में पड़ा है, आप वो खा ले। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धो न मारी पाटा न मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पूछूं? वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो? मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गई। उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। फिर वो सुबह जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। फिर जेठानी ने काफ़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ का काम कर दिया है, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से बोली, आप मुझे धोपने और पटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो तुम्हें आज तक कभी तुम्हें मारा ही नहीं, अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा और जेठानी ने खूब सारा घी डालकर
चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले कि भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश महाराज, आपने देवरानी के यहाँ सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो खूब सारे मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? तो जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट ले। अब गणेश जी पूछते हैं, अब इसको कहाँ पहुँचूं? अब जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी ये सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू भी आ रही थी और उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। फिर जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब ये मालूम चला तो बहुत नाराज हुए और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। ये देख, तेरे लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी और माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने से और धन के लोभ में तुमने जो किया, ये उसका नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। गणेश जी महाराज जैसे देवरानी पर कृपा की है, वैसी भी सब पर कृपा करना। और यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको गणेश महाराज अच्छा फल दे। जैसे जेठानी को सजा दी, वैसी सजा किसी को नहीं देना। जय गणेशाय नमः।